हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं भगवान विष्णु के अनुसार कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। विस्तार से जानते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है इस विषय पर। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। यह लेख धार्मिक कथाओं और पौराणिक कथाओं के मान्यताओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सिर्फ आपको संवादों के माध्यम से जीवन की सीख देना है। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। उस शांत वातावरण में माता लक्ष्मी के मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ प्रभु से प्रश्न किया कि हे नाथ, आज मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, क्या आप उनका निवारण करेंगे? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, पूछो तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तब माता लक्ष्मी जी ने अपना पहला प्रश्न रखा कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में पुत्र सुख या संतान का सुख नहीं होता है। उन्होंने यह भी पूछा कि किस कारण से कोई स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। भगवान विष्णु जी ने इन गंभीर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक पौराणिक कथा का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन नहीं करती, उसे जीवन में कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान विष्णु जी ने माता को समझाते हुए कहा कि संतान सुख केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह संस्कारों और पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। उन्होंने एक सेठ की बहू सुकन्या की कथा सुनाई, जो अत्यंत सेवाभावी थी, लेकिन उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। इस कथा के माध्यम से प्रभु ने बताया कि जो स्त्रियां अपने कुल की मर्यादा को भंग करती हैं या फिर दूसरों के बच्चों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखती हैं, उन्हें संतान सुख प्राप्त करने में कठिनाई होती है। शास्त्रों के अनुसार निसंतानता के पीछे कई धार्मिक और नैतिक कारण होते हैं। भगवान विष्णु जी ने स्पष्ट किया कि जो स्त्री अपने बुजुर्गों का अनादर करती है और घर में हमेशा कलह का वातावरण बनाए रखती है, उसके घर में देवताओं का वास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उस स्त्री के भाग्य में संतान और विशेषकर पुत्र प्राप्ति का योग क्षीण हो जाता है। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को समझाया कि किसी भी स्त्री के भाग्य में पुत्र या संतान का सुख न होने के पीछे कुछ विशेष नकारात्मक कर्म होते हैं। इन कारणों को शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है, जैसे कि अपवित्रता का पालन। जो स्त्री शास्त्रों द्वारा बताए गए शुद्धता के नियमों का उल्लंघन करती है, उसके भाग्य में संतान सुख की कमी हो सकती है। अत्यधिक लालच यानी प्रभु के अनुसार जो स्त्री धन और भौतिक वस्तुओं के लिए दूसरों को कष्ट देती है, उसका भाग्य कमजोर होता जाता है और उसको सांसारिक सुख नहीं मिल पाते हैं। गर्भवती स्त्री का अपमान। यदि कोई महिला किसी अन्य गर्भवती स्त्री का मजाक उड़ाती है या फिर उसे दुख पहुंचाती है, तो उसे स्वयं भी पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ सकता है। धर्म से विमुख होना। ईश्वर की भक्ति और धर्म मार्ग को छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्रियों को अक्सर संतान प्राप्ति में बाधा आती है। भगवान विष्णु जी ने यह भी बताया कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है या दूसरों के वैवाहिक जीवन में जहर खोलने का काम करती है, उसे भी भविष्य में अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी जी के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि ने कहा कि जो स्त्री अपने चरित्र की रक्षा नहीं करती, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। भगवान ने बताया कि चरित्र ही एक स्त्री का सबसे बड़ा गहना है। जो स्त्री लालच में आकर अपने कुल का मान गिराती है, उसे समय से पहले वैधव्य यानी कि विधवा होने का दुख भोगना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जो स्त्री हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचती है और दूसरों के सुख से चलती है, उसका भाग्य धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देता है। इसके विपरीत जो स्त्री ध्येयवान होती है, संकट के समय भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ती है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है और उसका सौभाग्य अखंड रहता है। कथा के अंत में भगवान विष्णु जी ने कुछ ऐसी बातें बताई जिनसे कोई भी स्त्री अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकती है। उन्होंने कहा कि पश्चाताप और सेवा भाव से बड़े पाप भी कट जाते हैं। नंबर 1 पर सेवा धर्म। घर के बड़े बुजुर्गों और असहायों लोगों की निस्वार्थ सेवा करने से भाग्य बदल सकता है। नंबर 2 पर ब्रह्म मुहूर्त में जागना। सुबह जल्दी उठकर ईश्वर का ध्यान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 3 पर पवित्रता। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने वाली स्त्री पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि संसार में कोई भी जीव अपने कर्मों से ऊपर नहीं है। यदि कोई स्त्री सच्चे मन से अपनी भूलों को स्वीकार कर धर्म के मार्ग पर लौट आती है, तो उसे पुत्र सुख और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जीवन में किसी भी प्रकार के हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो उनका संबंध पूर्व के जन्मों से किसी न किसी रूप में होते हैं। वही कर्म हमें आगे चल करके हमें दुख पहुंचाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी को समझाते हैं कि किस प्रकार एक मनुष्य कर्म बंधन में बंधा रहता है। भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्मों की संचित पापों और पुण्यों का फल है। जन्म और पुनर्जन्म का मुख्य आधार ही पूर्व जन्म के कर्म है। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने पिछले कर्मों के अनुसार सुख दुख या विभिन्न प्रकार के रिश्ते, जैसे कि ऋणानुबंध, शत्रु, उदासीन या पुत्र आदि रिश्ते भोगती है। जैसे कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव और जानकारी के बारे में जाने, तो नंबर 1 पर कर्मों का फल। हिंदू धर्म के अनुसार अच्छे कर्म यानी पुण्य सुख लाते हैं, जबकि बुरे कर्म यानी पाप दुख और संघर्ष का कारण बनती है। नंबर 2 पर ऋणानुबंध। जिन व्यक्तियों के साथ पूर्व जन्म के कर्मों का लेन देन अधूरा रह जाता है, वे ही इस जन्म में परिवार या रिश्तेदार के रूप में आते हैं।
नंबर 3 पर शरीर का सिद्धांत। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा कर्मों के आधार पर शरीर बदलती रहती है। कर्मों का विधान कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति का भाग्य निर्धारित होता है, जिसे इस जीवन में बदला नहीं जा सकता। केवल बेहतर कर्मों से भविष्य सुधारा जा सकता है। इस प्रकार कर्म बंधन में आत्मा के बारे में बताया गया है। अगर आपको यह संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।